श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फ़र्क है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ तौलिए मत। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उदाहरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। कहते हैं बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते।
तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें सिर्फ भीड़ बना देगी। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट देते हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा बड़ा समझता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का ही एहसास ना हो। तो ये थे श्री कृष्ण द्वारा कहे कुछ विचार। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो एक बार ज़रूर सुनना, आपका मन शांत हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।